वेलकम बैक इन क्यूसी स्कूल उसियाँ। आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल में, यूट्यूब चैनल में। और हमारे स्कूल यानी क्यूसी स्कूल में पीटीएम का प्रोग्राम रखा गया था, यानी पेरेंट्स टीचर मीटिंग। तो आइए सबसे पहले हम जानेंगे निशात मैम के द्वारा, जो एसएसटी के एक्सपर्ट टीचर और काफ़ी सालों से हमारे इस स्कूल में जुड़ी हुई हैं। तो इनसे हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि पीटीएम क्यों रखा गया है और पीटीएम से लोगों को और बच्चों को इससे क्या फ़ायदा है। तो मैम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। देखिए, पीटीएम रखने का मेन मकसद जो ये होता है वो ये होता है कि पेरेंट्स के साथ टीचर का एक इंटरेक्शन हो, जिसमें जो है पेरेंट्स अपने बच्चों का कैसा परफॉर्मेंस, घर पे उनका बिहेवियर कैसा है, वो सारी बातें टीचर से शेयर करें। टीचर्स भी यहाँ पर ओवरऑल, क्योंकि कहीं ना कहीं बच्चे जो है एक लंबा ड्यूरेशन यहाँ पे गुजारते हैं, एक वक्त गुजारते हैं, तो टीचर भी उनके बारे में बताते हैं कि हाँ क्या है क्या नहीं चल रहा है। और पेरेंट्स से भी पता चलता है, जैसे इस वक्त में मोबाइल फ़ोन का बहुत ज़्यादा बच्चे इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसका कहीं ना कहीं एक बहुत बुरा असर पड़ रहा है पढ़ाई पर भी। और कई सारे पेरेंट्स से हमें ये पता चलता है कि वो बच्चे जो हमारे साथ बहुत वेल डिसिप्लिन वे में हमारे सामने रहते हैं, लेकिन पेरेंट्स के साथ उनका बिहेवियर अच्छा नहीं है, तो कहीं ना कहीं बच्चे अपने आइडल भी समझते हैं टीचर्स को, तो उनकी बातों को सुनते हैं। तो ये भी एक वजह है रखने का। और इसके अलावा ये देखना होता है, बताना होता है कि बच्चे किस चीज़ में बेहतर हैं और किस चीज़ में वो बेहतर कर सकते हैं। ये बातें जो है टीचर जो है सजेस्ट करता है पेरेंट्स को, और उनको भी ये कहता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा तवज्जो दीजिए अपने बच्चों को, जो उनकी कमियां हैं उसको देखिए, उसके ऊपर गौर व फिक्र करिए और उसे दूर करने की कोशिश कीजिए। और भी चीज़ें हैं, जैसे कि ये क्या होता है कि पेरेंट्स से भी हमें बहुत अच्छे सजेशंस मिलते हैं, जो कि हमारी बेहतरी के लिए होते हैं, और हम वो चीज़ें इम्प्लीमेंट करते हैं ताकि हम अपने बच्चों को बेहतर से बेहतरीन बना सकें। तो यही है। और जो है, लेकिन ये देखा जाता है कि जो गर्ल्स चाइल्ड जो होती हैं, उनके पेरेंट्स की कहीं ना कहीं कम आते हैं बनस्बत बॉयज़ के, तो ये थोड़ा सा है। और जबकि बच्चियां बहुत फोर्स भी करती हैं अपने पेरेंट्स को आने के लिए, लेकिन पेरेंट्स की थोड़ी सी कमी होती है कि वो बच्चियों का रिज़ल्ट लेने के लिए थोड़ा कम ही आते हैं। तो इसको देखना चाहिए आप लोगों को, कहीं ना कहीं इस परसेंटेज को, इस रेशियो को बढ़ाना चाहिए। और आइए आप लोग जो है अटेंड कीजिए इस मीटिंग को, अपनी जो कीमती आप लोगों के सजेशंस है उससे हमें दीजिए, ताकि हम भी जो है उसको इम्प्लीमेंट करें और अपने अंदर इम्प्रूवमेंट आए। थैंक यू। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया मैम। निशात मैम हमारे पीटीएम के बारे में कुछ बातें आप लोग के बीच शेयर की हैं। मैं आशा करता हूं कि जितने भी हमारे श्रोतागण हैं इसको सुने होंगे। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं हमारे स्कूल यानी क्यूसी स्कूल के जो वाइस प्रिंसिपल आफरीन मैम हैं, उनके पास हम लोग चलते हैं और उनसे भी ये जानेंगे कि पीटीएम से क्या फ़ायदे हैं, पीटीएम क्यों होना ज़रूरी है और इससे बच्चों के अंदर क्या विकास हो सकता है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि पिछले पीटीएम में भी सर ने मेरा वो लिया था इंटर कि इसके बारे में, पीटीएम के बारे में, तो उस वक्त जो भी मैंने बोला था उस पर उसका अच्छा रिस्पॉन्स आया है कि बहुत सारे गार्जियन आए हैं, आ रहे हैं, गार्जियन आते भी हैं, और शॉर्टकमिंग्स में भी कमियां आई हैं। लेकिन एक चीज़ मैंने देखा है कि जेंडर बायसनेस वाला जो चल रहा है हमारी सोसाइटी में, सब लोग ये बोलते हैं, इस चीज़ को फोकस किया जाता है कि गर्ल्स को प्रायोरिटी दिया जाता है, गर्ल्स को कहीं दुर्गा मानकर, कहीं लक्ष्मी मानकर ज़्यादा इसको फोकस किया जाता है, प्रायोरिटी दी जाती है। लेकिन स्कूल में गर्ल्स का रेशियो हम देख रहे हैं कि, क्योंकि मेरे क्लास में जबकि पहले बॉयज़ और गर्ल्स सेक्शन सेम था, तो उसमें दोनों क्लास मेरे में परसेंटेज ज़्यादा हुआ करता था, क्योंकि बॉयज़ के गार्जियन ज़्यादा आते हैं, और गर्ल्स में बच्चियां बहुत पढ़ने में अच्छी हैं, बहुत अच्छा वर्क कर रही हैं, उनका परफॉर्मेंस अच्छा है, लेकिन कहीं ना कहीं उनके गार्जियन में कहीं बायसनेस आ रहा है कि वो लोग कम आ रहे हैं, कि 23% लोग आए हैं, तो बहुत कम है। और अच्छा लगा कि गार्जियन, सारे गार्जियन आए हैं, मतलब मोस्ट ऑफ द गार्जियन यहाँ पे प्रेजेंट थे, और सबने अच्छा सजेशन भी दिया है, हमें बूस्टअप भी किया है। लेकिन एक गार्जियन का भी सजेशन था कि बच्चों को, गर्ल्स को थोड़ा सा सेफ्टी का मैनेजमेंट करना चाहिए, कुछ ऐसा किया जाए कि गर्ल्स जो हों, कुछ ऐसी क्लासेस हों हफ्ते में या महीने में कि गर्ल्स की सेफ्टी का ख्याल रखा जाए, कि यहाँ से बाहर निकले
तो उसके लिए भी हम आरिफ सर से बात करेंगे कि क्या हो कि उनकी सेफ्टी के लिए कोई ऐसी ट्रेनिंग दी जाए अब महीने में या हफ्ते में कोई किसी ट्यूटर को बुलाकर कि अगर वो बाहर भी निकले तो कौन से ऐसे पॉइंट है, किस तरीके से अपने आप को सेफ रख सकती हैं। इन सब चीज़ों के बारे में भी फोकस किया जाएगा। और बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे ऐसे क्लासेस हम लोग ये सोचते रहते हैं कि किस तरह से बच्चे का अपलिफ्टमेंट हो, किस तरह से बच्चों को के नॉलेज को इन्हांस किया जाए, उनको ग्रो किया जाए, बच्चे ताकि ब्लूम करें, जहाँ भी जाएं वो लहलहाएं, ब्लूम करें। तो इसके लिए बहुत सी चीज़ें हैं जो कि गार्जियन आते हैं तो वो सजेस्ट करते हैं। एक गार्जियन है जैसे सेफ्टी के बारे में बताया, तो अब हमारा जो परसेंटेज कम है इसमें से अगर और लोग आए होते तो कुछ उनका अलग सजेशन होता जो कि बच्चों के लिए फ्रूटफुल होता। तो ये चीज़ मेरा एक अपील है, एक रिक्वेस्ट है सारे गार्जियन से कि आपका बच्चा, जैसे मैंने पिछली बार बोला था कि बच्चा जो होता है आपका इम्पॉर्टेंट होता है, आपका पहला खेती जो होता है वो बच्चा होता है, आप उसी के लिए अर्न करते हैं। पिछली बार मैंने ये चीज़ मेंशन किया था, आप उसके लिए अर्न करते हैं तो थोड़ा आप उसके लिए वक्त निकालिए, क्योंकि परसेंटेज में कहीं ना कहीं लैकनेस आया है। और गर्ल्स चाइल्ड एजुकेशन को हम मोटिवेट करते हैं तो गर्ल्स के भी गार्जियन को आना चाहिए। बॉयज़ के आ रहे हैं, गर्ल्स में थोड़ी सी कमी आ रही है। और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि बच्चों में इम्प्रूव हुआ है। एक तो कोविड की वजह से पिछली बार जो परफॉर्मेंस था बच्चों का थोड़ा कम था, तो मैंने ये देखा है कि इस बार परफॉर्मेंस बहुत अच्छा हुआ है। तो बच्चे भी अच्छा ग्रो कर रहे हैं, अच्छा रिजल्ट आ रहा है और अच्छे मार्क्स ला रहे हैं। कुछ बच्चों में कमियां हैं जिसको हम लोग कोशिश करेंगे कि कौन से ऐसे टूल्स एंड टेक्निक हो जिससे उस कमियों को कम किया जाए। क्योंकि वो टूल्स एंड टेक्निक हमारे पास है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि हमारे गार्जियंस भी आकर हमको सजेस्ट करें। बच्चा क्लास में डायरी को फोकस करता है या नहीं, इस चीज़ को भी हम लोग पूछते हैं। तो जो बच्चे आते हैं, जिनके गार्जियन आते हैं, वो तो बताते हैं कि हाँ बच्चे डायरी को फोकस कर रहे हैं, और जो गार्जियन नहीं आते हैं तो उनका हमें तो वो वाला शॉर्टकमिंग तो क्लियर ही नहीं हो पाया। तो इस तरह से गार्जियंस को बार बार ये एम्फेसाइज किया जाता है कि गार्जियन को आना चाहिए, उनको आकर विजिट करना चाहिए। और इससे मेन चीज़ है कि जो गार्जियन के ऊपर फेस पे जो हमसे जो एक्सपेक्टेशन है वो दिखता है, दोबारा क्या होता है वो हमारे सामने दिखता है कि हाँ गार्जियन को हमसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है, तो हम खरे उतर रहे हैं कि नहीं, एक पैमाने पे हम उसको मेज़र करते हैं। तो हर बार ये हम बोलते भी हैं कि हमने क्या किया, कितना हम उस चीज़ को सही कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, हमसे कहाँ कमियाँ हो रही हैं, हम अपनी लाइकनेस को कम करना चाहते हैं। तो यही बार बार हमारा ये रिक्वेस्ट रहेगा कि गार्जियन को आकर विजिट करना चाहिए, आकर टीचर से मिलना चाहिए, कहाँ शॉर्ट कमिंग हो रही है, बच्चा क्लास घर पे क्या कर रहा है उसके रूटीन को बताया जाना चाहिए, बच्चा रूटीन को फॉलो कर रहा है नहीं, डायरी फॉलो कर रहा है कि नहीं, तो इसको आकर टीचर से डिस्कस करना चाहिए। और कम से कम अगर ऐसे नहीं आते हैं तो पीटीएम के दिन हर गार्जियन को आना चाहिए, और उनको हर तरह से फैसिलिटीज़ दी जाती है कि आप जो भी बातें हैं आप बोल सकिए, आप सजेस्ट करिए। उनकी सजेशन हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। हम चाहते हैं कि हर गार्जियन हमें सजेस्ट करे, हमें राय दे, और कौन सी बात है जिससे कि हम बच्चों को इम्प्रूव कर सके। क्योंकि हमारे पास तो दिमाग एक है, हम 60 बच्चों को लेकर चलते हैं, बच्चे हमारे पास 6 घंटा रहते हैं, आप ज़्यादा वक्त तो आपके पास रहते हैं, तो आप बच्चों को ज़्यादा देखते हैं कि कहाँ गलतियाँ कर रहे हैं, कहाँ पे कैसे पढ़ाई को टाइम नहीं दे पा रहे हैं। तो वो चीज़ हमसे शेयर करिए, और दोनों मिलकर इस चीज़ का कहाँ पे लाइकनेस हो रहा है, कहाँ कमियाँ रह जा रही हैं, दोनों को मिलकर क्या करना चाहिए, इम्प्रूव करना चाहिए। ओके, थैंक यू।